Today lecture we will let's see understand what is Java networking. Okay, so I'm creating this document and I will share with the link of YouTube channel, so you can download from there, right? So let's understand what is Java and Java networking. So let's see the Java networking. Okay, so what is Java networking? So Java networking provides facility, what I told, Java networking provides facility to the developers to communicate more than two network. Okay, two or more than two computer can communicate with Java networking. And we have socket programming. Okay, we have Java socket programming for that. Okay, हमारे पास क्या है, Java socket programming है for Java networking. For that provides, क्या प्रोवाइड करता है, हमें प्रोवाइड करता है कि we can share data and any data over two computers. Okay, you can say that. ये हमारा फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है कौन, जावा नेटवर्किंग के थ्रू हमें ये मिलता है. ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है. नेक्स्ट चीज़ क्या होता है कि हमें इसका एडवांटेज क्या है भाई. अगर हमें कोई चीज़ सीख रहे हैं तो सबसे पहले हमें एडवांटेज समझना चाहिए कि इससे हमें एडवांटेज क्या है. ओके, तो हमें जो हमारा जो मेन एडवांटेज है वो हमारा क्या है, वो है कि हम किसी भी डेटा को हम किसी जो भी हमारा डेटा है उसको क्या करते हैं, शेयर कर सकते हैं. शेयर द रिसोर्स ऑनलाइन. ठीक है, ये बोल सकते हैं बिटवीन टू नेटवर्क बोल सकते हैं, या अगर हम नहीं बोल सकते हैं, अगर हम ऑनलाइन नहीं कहेंगे तो हम ये कह सकते हो शेयर द रिसोर्स, राइट. और समझ, दूसरा क्या है, हम सेंट्रलाइज, आपने सुना होगा कि सेंट्रलाइज सिस्टम बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, तो हम कुछ सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कर सकते हैं यूजिंग दिस जावा नेटवर्किंग. ओके, तो यहाँ बहुत सारे आपके दिमाग में आएगा कि हम कनेक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे यूजिंग द जावा सॉफ्ट प्रोग्रामिंग, या यू कैन से कि जावा नेटवर्किंग में हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं डेटा, मतलब ऑनलाइन जो भी हमारा पेज होगा, वेब पेज होगा, उसका डेटा हम कैसे कर सकते हैं. आप ये भी सोच सकते हो कि हम कैसे IP एड्रेस चेक करेंगे टू एनी सर्वर. ठीक है, तो कुछ हम कनेक्शन लेस हमें ऑपरेशन प्रोवाइड करना है नेटवर्किंग में. ठीक है, तो वो सारा चीज़ हम करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग एंड अंडरस्टैंड कि जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या है. ओके, तो जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग इसके लिए है. तो अब हम स्टार्ट करेंगे जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग और सीखेंगे कि इसका मतलब क्या है और कैसे हमें करना है. ठीक है, तो जो सॉकेट प्रोग्रामिंग होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, राइट. एक्चुअल में क्या होता है, हमें जब कम्युनिकेट कराना होता है, वी वांट टू कम्युनिकेट. अगर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं मोर देन बिटवीन द एप्लीकेशन, वी वांट टू कम्युनिकेट, सिस्टम बोल सकते हो और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी बोल सकती हो. कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को भी आपको अगर कम्युनिकेशन कराना है, जो रन कर रहा है टू डिफरेंट सिस्टम, दैट इज रनिंग ऑन टू डिफरेंट मशीन बोल सकते हैं. ओके, मशीन, या आप JRE बोल सकते हैं. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे वो भी समझना है. इट मीन्स कि जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग कैन बी ए कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड. हम ये भी कर सकते हैं कि जो भी जावा का सॉकेट प्रोग्रामिंग होगा, वो कैसा हो सकता है. आप इसे अनुमान लगा सकते हैं.
तो जावा का जो सॉकेट प्रोग्रामिंग होगा वो कैन भी होगा, कैन भी कनेक्शन ओरिएंटेड बोल सकते हैं, वो कनेक्शन ओरिएंटेड हो सकता है या कनेक्शन लेस हो सकता है, दोनों हो सकता है, आप ये कह सकते हैं। तो जो सॉकेट हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कुछ हम सॉकेट यूज़ करेंगे, सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट हम यूज़ करेंगे। क्लासेस, ये दोनों क्लासेस हैं, ये दोनों क्लासेस हैं, यूज़ करेंगे, आर यूज्ड फॉर कनेक्शन। ओके, हम जो कनेक्शन ओरिएंटेड है चाहे कनेक्शन लेस है उसके लिए हम यूज़ करेंगे। हमारे पास कुछ है डेटा ग्राम है, एंड आप ये कह सकते हैं कि डेटा ग्राम पैकेट है। ये दोनों क्लासेस हैं, हमारा ये दोनों क्लासेस हैं जो यूज़ होगा, आर यूज्ड फॉर कनेक्शन लेस। ओके, ये कनेक्शन लेस के लिए यूज होता है सॉकेट प्रोग्राम। आपको याद रहेगा, इसको सॉकेट ओरिएंटेड लिख लीजिए, आपको ओरिएंटेड, ठीक है। तो जब भी आपको कनेक्शन लेस यूज़ करना है, जब भी आपको कनेक्शन लेस आपको यूज़ करना है, याद रहे, तो आप क्या यूज़ करोगे, सर्वर सॉकेट लिखोगे। और जब ये दोनों कब यूज़ करोगे, डेटाग्राम कब यूज़ करोगे, एंड डेटा पैकेट कब यूज़ करोगे, जब आपका कनेक्शन लेस आपको यूज़ करना है सॉकेट प्रोग्रामिंग, कनेक्शन लेस आपको यूज़ करना है सॉकेट प्रोग्रामिंग। ओके, इसको भी डाल देते हैं ऊपर, जो आपको समझ में आएगा इजीली, तभी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हम कब क्या यूज़ करना है। हमने भी क्या बताया कि जो सॉकेट है और सर्वर सॉकेट है एंड जो सर्वर सॉकेट है, याद रहे क्लासेस जो होती हैं कैमल केसेस होते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो आप दोनों इनको क्या करो कि अपर केस लोअर केस में ऐसे कर ले। तो ये दोनों जो क्लासेस हैं ये क्या किस लिए यूज़ होता है, ये दोनों यूज़ होता है कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए, और डेटाग्राम ये दोनों यूज होता है कनेक्शन लेस सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। तो इन दोनों बातों को हमेशा क्लियर रखना है दिमाग में कि कब हम क्या यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिलता है, राइट। तो जो क्लाइंट होते हैं वो सॉकेट प्रोग्रामिंग में दो इन्फॉर्मेशन रखना पड़ता है, राइट। क्लाइंट शुड हैव, क्लाइंट के पास दो चीज़ हमारे पास होना चाहिए क्लाइंट का, एक तो होना चाहिए कि क्लाइंट का हमारा आईपी एड्रेस होना चाहिए, आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। दूसरा हमें क्या होना चाहिए, क्लाइंट का पोर्ट नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ होगा, आप ये बोल सकते हो क्लाइंट के पास क्या होना चाहिए, आईपी एड्रेस ऑफ सर्वर बोल लो तो ज़्यादा ही क्लियर रहेगा, ठीक है। एंड दूसरा क्या होता है, पोर्ट होता है। तो ये क्लाइंट के हमारे पास होना चाहिए, जिससे क्लाइंट और सर्वर क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, चाहे वो जो भी ऑपरेशन यूज़ करे, रीड राइट ऑपरेटर यूज़ करे, वो हमें पता चलना चाहिए। हमारे पास जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आया है वो हमारे पास क्या है, अब जो हमें पढ़ना चाहिए वो हमारा एक क्लास है, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे सॉकेट क्लास, ठीक है। तो जो सॉकेट क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उससे हमें याद रखना चाहिए कि उसका काम क्या है, ठीक है। लेट्स सी कि उसका काम क्या है वो समझते हैं। तो जो सॉकेट प्रोग्रामिंग है बहुत ही सिंपली होता है, बहुत ही सिंपल है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जो भी हमारे पास एंड पॉइंट्स है फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द मशीन उसके लिए होता है। तो आप क्या लिखोगे, अ सॉकेट, आप क्या कहते हो, ए सॉकेट इज सिंपली एंड पॉइंट्स बोल सकते हो, एंड पॉइंट्स होते हैं। फिर क्या कर सकते हो कि इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन, ये किस लिए होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन, किसके लिए, बिटवीन दी मशीन बोलो या सिस्टम बोलो, आप ये कह सकते हैं। तो हम ये दो चीज़ें हम यूज़ करेंगे क्या चीज़ करने के लिए, जो सॉकेट क्लासेस होते हैं, या तो हम यूज़ करेंगे जो इन पॉइंट्स होती हैं उसको हमें दिखाने के लिए, और जो इन पॉइंट्स होते हैं वो क्या है, नथिंग बट टू मशीन और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए होता है। तो हमारे पास जो सॉकेट क्लास है उसके पास दो मेथड्स हैं, थ्री मेथड्स हैं, क्लोज मेथड्स भी हम ले सकते हैं।
जो सिंक्रोनाइज होता है, तो हम पहले समझते हैं कि क्या क्या मेथड्स हैं इसके पास, राइट। तो पहले हम वो समझते हैं कि इसका यूज़ क्या है। तो हम लिखते हैं कि सॉकेट क्लासेस, सॉकेट क्लास मेथड, आप ऐसे लिख लो हेडिंग, तो क्लियर रहेगा। इसी का चाइल्ड है, तो इसी के अंदर में हमें पढ़ना है, तो वो पहले हमें वो पढ़ना चाहिए। ऐसा करते हैं हम, इसलिए 1 2 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है वो कौन सा मेथड है? गेट इनपुट, गेट इनपुट स्ट्रीम बोलो, कैमल केस में लिखना है, ये मेथड है। ये जो मेथड है इसका रिटर्न टाइप क्या है? इनपुट स्ट्रीम है। आप ये कह सकते हो इट्स रिटर्न टाइप इज क्या है? इनपुट, इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम मतलब क्या कि जब ये इनपुट रिटर्न कर रहा है तो हमें कुछ ना कुछ इनपुट स्ट्रीम अटैच होगा विथ सॉकेट, ठीक है। आप ये ब्रैकेट में लिख सकते हो अटैच्ड विथ सॉकेट कह सकते हो, सॉकेट के साथ अटैच्ड होता है तो आप कह सकते हो। फिर होता है हमारे पास गेट आउटपुट स्ट्रीम होता है, गेट आउटपुट स्ट्रीम लिख सकते हो, एक ये होता है। तो हमारे पास दो मेथड है जो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। तो ये क्या करता है? इट्स रिटर्न टाइप इज आउटपुट स्ट्रीम, तो हमें ध्यान रखना है कि वो हमारा आउटपुट स्ट्रीम है, ठीक है। और ये भी क्या होता है हमारा वैसे ही अटैच होता है सॉकेट के साथ। तो आप लिख सकते हो कि ये किसके साथ अटैच होता है? तो सॉकेट के साथ अटैच होता है, और अटैच विथ सॉकेट, ठीक है। तो जो इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम होता है वो दोनों क्या है? सॉकेट क्लास का मेंबर है, मेथड है। तो वो दोनों मेथड क्या है? सॉकेट के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है वो क्लोज मेथड है। जब भी हम इनपुट आउटपुट कर ले तो ऑब्वियसली हमें जब भी रीड राइट ऑपरेशन या कुछ भी करना है तो उसके बाद हम सॉकेट को क्लोज करते हैं। जो इसका रिटर्न टाइप होता है इट्स रिटर्न टाइप इज सिंक्रोनाइज्ड, ओके, सिंक्रोनाइज्ड। अगर आपने मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट मल्टी थ्रेडिंग पढ़ा है जावा में तो आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा सिंक्रोनाइज कीवर्ड के थ्रू। अदरवाइज इतना समझ लीजिए सिंक्रोनाइज कीवर्ड वो होता है अगर हमने किसी ब्लॉक या अगर हम किसी रिसोर्स पे लगा दे तो एट ए टाइम एक ही यूज़र एक्सेस कर सकता है, चाहे वो थ्रेड हो, चाहे यूज़र हो, चाहे कोई प्रोसेस हो, राइट। तो सिंक्रोनाइज हमने इसलिए लगा दिया, या तो आप एट ए टाइम रीड करोगे या एट ए टाइम राइट करोगे, राइट। तो वो सारा फैसिलिटी जो है वो सॉकेट के क्लोज मेथड प्रोवाइड करता है, ये भी अटैच होता है सॉकेट के साथ। तो आपको इतना समझ में आ गया कि सॉकेट क्लास क्या होता है। अब हम समझते हैं कि जो सॉकेट सर्वर है उसका काम क्या है, ठीक है। जो सॉकेट सर्वर है अभी हमें ये समझना चाहिए। तो अभी जो हमने कवर किया, सबसे पहले क्या कवर किया? हमने कवर किया सॉकेट क्लास कवर किया। अभी हम जो कवर स्टार्ट हमें जो स्टार्ट करेंगे वो है सर्वर सॉकेट क्लास, ओके। रिमेंबर ऑलवेज कि ये दोनों क्लासेस ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, किसके लिए? तो प्रोग्रामिंग के लिए, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या है। तो ये जो क्लास है इस क्लास का मेन काम क्या है? आप ये कह सकते हो कि इट इज यूज्ड फॉर टू क्रिएट क्या चीज? अ सर्वर सॉकेट। जब भी हमें सर्वर सॉकेट बनाना हो तब हम इसी क्लास का यूज करेंगे, ठीक है। इसी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये बेसिकली क्या करता है? इट जो इसका मेन काम क्या है? इट्स ऑब्जेक्ट इज यूज टू इस्टैब्लिश, आप ये सब कहते हैं इस्टैब्लिश, बोलो इस्टैब्लिश करता है, इस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन, ठीक है। ये कम्युनिकेशन को इस्टैब्लिश करने के लिए विथ क्लाइंट हम यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। हमने दो चीज़ समझ लिया। अभी हमने क्या क्या समझ लिया? सॉकेट क्लास क्या होता है, सर्वर सॉकेट क्या होता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें जावा नेटवर्किंग करने के लिए, सॉकेट प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना इसके हम कोई भी
काम स्टार्ट नहीं कर सकते जावा के अंदर में। ओके, तो अब हम ये समझते हैं कि जो सर्वर सॉकेट है, जो सर्वर सॉकेट है, सर्वर सॉकेट क्लास मेथड, ठीक है। आप ये कह सकते हो या सिंपल लिख सकते हो मेथड इन सर्वर सॉकेट बोल सकते हो। मैंने ऐसे लिया है, नो डाउट। आप स्टार्ट करो। अब जो मेरे पास जो क्लास है सर्वर सॉकेट, इसके पास जो मेथड्स हैं वो सबसे पहले एक्सेप्ट मेथड है। एक्सेप्ट एक मेथड है इसके अंदर में। आप स्मॉल में स्टार्ट करो क्योंकि जितने भी मेथड्स होते हैं स्मॉल में स्टार्ट होते हैं। तो हमारा जो सर्वर सॉकेट जो मेथड है, इसका मेन काम क्या है, वो क्या करता है, इसका पहले समझो कि इसका रिटर्न टाइप क्या है। इट्स रिटर्न टाइप इज सॉकेट। जब समझो कि ये रिटर्न टाइप सॉकेट है तो ऑब्वियसली है ये रिटर्न क्या करेगा, सॉकेट। इट्स रिटर्न टाइप इज सॉकेट एंड सो इट establish the connection between सर्वर, ओके, सर्वर के साथ एंड क्लाइंट के साथ, सर्वर और क्लाइंट के साथ ये क्या करता है, कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है। इसके लिए ये यूज़ होता है। जो नेक्स्ट है वो क्लोज मेथड है, जो वैसे ही जब कनेक्शन बना लिया, कनेक्शन को डिस्ट्रॉय करना है तो हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो क्लोज मेथड है उसका रिटर्न टाइप क्या है, इट्स रिटर्न टाइप इज सिंक्रोनाइज्ड। आपको ऑलरेडी पता है सिंक्रोनाइज क्या होता है, ठीक है। जो एंड इट इज यूज्ड टू क्लोज द सॉकेट, ओके। सॉकेट को क्लोज करने के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। सिंक्रोनाइज है, इट मीन्स एट ए टाइम एक ही वो क्लोज करेगा। ये सारा चीज़ हमें पता होना चाहिए। अब क्या है कि हम कुछ एग्जांपल करेंगे जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि सर्वर क्या है और कैसे हम काम करना है सर्वर के साथ, ओके। सो लेट्स कम टू द पॉइंट एंड अंडरस्टैंड कि क्या है हमारा ये, ठीक है। लिखो, हम लिखते हैं एग्जाम्पल ऑफ सॉकेट प्रोग्रामिंग। हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कैसे करेंगे पहले वो सीखते हैं। देखो, जब भी हमें सर्वर क्रिएट करना है, राइट, क्रिएट करना है सर्वर, तो हम कैसे करेंगे, सैम्पल कोड हमें पहले बताना पड़ेगा, है ना। हमें सैम्पल कोड समझते हैं कि कैसे लिखेंगे। देखो, जब भी हमें लेट्स से कि अगर हमें सर्वर बनाना है और तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंस्टेंस बनाना पड़ेगा किसके, सर्वर सॉकेट क्लास का, राइट। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सर्वर सॉकेट एसएस लिखेंगे, इक्वल टू देंगे और बोलेंगे कि न्यू सर्वर सॉकेट ऐसे लिखेंगे, ब्रेसेस देंगे। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक गलती करते हैं, यहाँ पे हम पोर्ट नंबर समटाइम भूल जाते हैं। अभी तो आप स्टार्टिंग है तो आपको रिमेंबर करना है कि यहाँ पे हमें जब भी देंगे तो एक पोर्ट नंबर देंगे। कौन सा पोर्ट नंबर होगा, जिससे वो कम्युनिकेशन को हैंडल करेगा और कम्युनिकेशन को अटेंड कर पाएगा, बोथ क्लाइंट एंड सर्वर। क्योंकि एक सिस्टम में बहुत सारे पोर्ट होते हैं तो वो एक पोर्ट पकड़ के रहेगा जिससे क्लाइंट और सर्वर दोनों कम्युनिकेट करेगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पोर्ट है, मान लेते हैं 666, हमने हमारे पास एक पोर्ट है जिससे हम कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ करेंगे, ऐसे मान लेते हैं। नेक्स्ट हम मान लेते हैं कि अगर हमारा सर्वर सॉकेट तैयार हो गया, राइट, तब हम क्या करेंगे, जो भी मेथड है वो हम यूज़ कर सकते हैं सर्वर सॉकेट का। तो सर्वर सॉकेट के पास हमारे जो मेथड है, दो मेथड हमने बात किया, एक्सेप्ट है एंड क्लोज है। तो हम सबसे पहले एक्सेप्ट मेथड जो है उसको यूज़ करेंगे, जो कि वेट करेगा क्लाइंट के लिए कि जब तक वो एस्टेब्लिश नहीं कर दे कनेक्शन विथ, अगर क्लाइंट कनेक्ट करता है पोर्ट के साथ और रिटर्न करता है सॉकेट तो उसे रिटर्न करना चाहिए, राइट। तो इट मीन्स क्या, जो हमने अभी एसएस बनाया है, जो एसएस बनाया है उसके साथ हमें क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किस लिए, हमें कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए, राइट। कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें करना पड़ेगा। हमें पता है कि ये रिटर्न हमें क्या देगा, ये रिटर्न हमें सॉकेट देगा, राइट। सॉकेट देगा तो हमें सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये कैसे काम करेगा। तो एक सैम्पल सा कोड है जिससे हम ये पता करेंगे कि ये कैसे काम करता है। इतना तो समझ में आएगा कि हम सर्वर कैसे बनाएंगे। सर्वर बनाने के लिए सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके जो
ये क्या कहते हैं, पैरामीटराइज्ड, हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटर के पास हम क्या पास करेंगे, हम पोर्ट नंबर पास करेंगे, जिस पे क्लाइंट और जो सर्वर है आकर के वहाँ पे कनेक्शन बनाएंगे और एक एस्टेब्लिश करेंगे। और जो एस्टेब्लिश कनेक्शन है वो क्लाइंट के लिए यहाँ जब बन चुका है तो वो वेट करेगा। इट मीन्स अभी तक जो काम हुआ, अभी तक वो काम हुआ, वो क्या काम हुआ, हम अगर लिखना चाहें तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम ये कह सकते हैं कि इस्टेब्लिश हमारा कनेक्शन हो गया, इस्टेब्लिश इज द कनेक्शन बोल सकते हैं, कनेक्शन अभी तक बन चुका है। एंड इट्स वेटिंग फॉर द क्लाइंट, क्लाइंट के लिए वेट कर रहा है कि क्लाइंट वेटिंग फॉर द क्लाइंट्स रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, क्लाइंट के रिक्वेस्ट के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, टिल नाउ अभी हमने क्या किया है, ये छोटा सा काम किया है जो हमें समझना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमें ये समझना है कि कैसे हमें क्रिएट करना है क्लाइंट कैसे क्रिएट करना है, राइट। तो जो क्लाइंट क्रिएट होगा वो कैसे होगा, हमें बताना पड़ेगा कि सॉकेट हमारा कुछ चीज़ है, जो क्लास है वो बनाना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा कि न्यू के साथ हमें कौन से जो सॉकेट है उसके जो पैरामीटर है हमें बताना पड़ेगा, जो आईपी है, जो सर्वर है, जो होस्ट है उसका नाम देना पड़ेगा, तो लोकल होस्ट हम ले लेते हैं। और जिस पोर्ट से हमें कनेक्ट करना है वो पोर्ट 4x6 हम दे देंगे, जो हमारा सर्वर के पास है ये दे देंगे। तो ये क्या करेगा, ये कनेक्शन क्लाइंट क्या करेगा, उससे कम्युनिकेट करने की ट्राई करेगा। ठीक है, तो एक्चुअली जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ये यही कर रहे हैं कि क्लाइंट को बना रहे हैं एप्लीकेशन के लिए, जो क्या करेगा, अपना जो सॉकेट क्लास है वो अपना इंस्टेंस दे रहा है, और उसको होस्ट सर्वर का जो होस्ट नेम है या आईपी है वो हम पास करेंगे, और पोर्ट नंबर पास करेंगे। अगर लोकल होस्ट है तो लोकल होस्ट देंगे, या हमें अगर आईपी एड्रेस पता है किसी सर्वर का तो उस सर्वर का आईपी एड्रेस देंगे। लोकल होस्ट डालने से बेनिफिट ये है कि आप कल के डेट में होस्टिंग वगैरह कर देंगे तो आपको क्या होगा, आईपी एड्रेस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो आईपी उठा लेगा। 127.0.0.0.1 जो होता है डिफ़ॉल्ट सिस्टम का, वो उठा लेगा, वो कनेक्शन बना लेगा। ठीक है, तो अब समझते हैं कि जो सिंपल प्रोग्रामिंग हमने किया है अब हम चेक करते हैं कि हम कैसे करें, राइट। तो यहाँ पे हम ये जो फाइल अभी हमने बनाया है वो मैं शेयर कर दूंगा यूट्यूब लिंक पे, डोंट वरी फॉर दैट, आपको राइट करने की जरूरत नहीं है। समझो कि हमारे पास हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले एक हम सिंपल टेक्स्ट फाइल लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट फाइल लेने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और ओके, मैंने इसे थोड़ा सा इधर जा रहा है आउट ऑफ विंडो। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इस जो हमने हमारा जो फोल्डर है उसमें टेक्स्ट फाइल बन रहा है, तो इसमें हमें जावा फाइल कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ हम एक लिखते हैं, क्लास लिखते हैं और इसको सेव करते हैं। सेव कैसे करेंगे, सेव एज पे जाएंगे, सेव एज किधर है, हाँ इधर है, सेव एज पे जाएंगे, हम अपने फोल्डर में जाएंगे और इसका जो नाम देते हैं हम देते हैं माई सर्वर। ठीक है, आप नेम कुछ भी दे सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप नेम कुछ भी देख सकते हो। मैंने दिया माई सर्वर डॉट जावा कर दिया, और नीचे जो है वो जावा का फाइल मैंने बनाना है और सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहले मैंने बनाया था वो टेक्स्ट फाइल था, अब जो मैंने बनाया वो जावा फाइल है। ठीक है, तो मैं जो टेक्स्ट फाइल है उसको मैं डिलीट करता हूँ, हमें नहीं चाहिए। अब मैंने क्या किया, इस फाइल को मैंने राइट क्लिक किया और दोबारा से नोटपैड प्लस प्लस में मैंने लिखा। ठीक है, अब मैं इसे एक्सटेंड थोड़ा सा विंडो को बढ़ा रहा हूँ, जिससे क्या होगा आप क्लियर इसमें देख सकते हैं। Okay, so in the next lecture we will see the programming. Okay, thank you guys.